आज हम आए हैं अनुस्कुरा घाट। अनुस्कुरा घाट से जा रहे हैं गोवा से मुंबई। मैं तो ना अंदर चिढ़ गया लाइने बाइने देख के, और प्लस वो पार्किंग के लिए वापस वही झगड़े कर। हाँ ठीक है, अनुस्कुरा घाट हो या चाहे कोई भी हो, चलो ठीक है, हाँ देख लिया, आगे बढ़ते हैं। सैंडी ने अभी कार में बैठे बैठे हेयर कट करा लिया और पीछे में घूमी है। हाँ कैसे लग रहा है? हाँ ये देखिए, इतने बड़े बड़े खड्डे, इतने बड़े बड़े खड्डे यहाँ पे हो गए हैं ऑन एंड ऑफ काफ़ी जगहों पे मॉनसून की वजह से। The monsoon roads are full of potholes. ऑल सेट, अनुस्कुरा घाट की जर्नी शुरू करने के लिए हम तैयार हैं। सुबह के 7 बजे, लगता है बारिश होगी। ये है हमारी आज की राइड। इस कार को हमने बहुत परेशान किया इस गोवा ट्रिप में, बट इट्स अ ब्यूटीफुल बेबी। हाउ आर यू? गोवा में डीजल बहुत सस्ता है कंपेयर टू महाराष्ट्र, तो मैं यहाँ पे थोड़ा टैंक और फुल करा के जा रहा हूँ। ऑलमोस्ट 8 बजे, बहुत धीरे धीरे निकले अभी तो। आई थिंक हम सियोले से ये लगभग 15 मिनट का रास्ता भी हमने कवर नहीं किया। ले पता नहीं मैप्स इस बार कौन से रास्ते से लेके जा रहा है गोवा के बाहर। प्यारा लग रहा है लेकिन रास्ता अच्छा है, मतलब हाँ लोकेशन प्यारे हैं, लेकिन खड्डे बहुत हैं रास्ते में, इस रास्ते में, तो इसलिए बहुत स्लो निकाल रहा हूँ। Closer to the man who I wanna be. Every step I take leads me closer to you. Yeah, I'll be the last one standing. I'll be. तो भी मैं रुका हूँ हवा चेक कराने के लिए। हेलो हेलो। जो रास्ता है NH66, ये भी थोड़ा सा ख़राब हो गया बीच बीच में, यहाँ पे बहुत खड्डे हैं। फाटा, और अभी हम रुके हैं यहाँ पे खाने के लिए। लास्ट टाइम भी यहीं पे रुके थे बिकॉज दे हैव गुड वॉशरूम्स। और उसके बाद आएगा अनुस्कुरा घाट, मलकापुर, फिर कराड़। तो कराड़ तक कोई अच्छी जगह नहीं खाने के लिए, तो लगभग आप समझ लीजिए 2.5 घंटे तक कुछ अच्छा खाने के लिए ऑप्शंस नहीं मिलेंगे आपको, प्लस वॉशरूम्स के एक्सेस भी नहीं मिलेंगे। तो इसलिए दिस इज़ द बेस्ट स्पॉट टू स्टॉप हियर। आप यहाँ पे खा सकते हैं। द वॉशरूम्स आर क्वाइट डिसेंट, सो यू कैन यूज़ द वॉशरूम्स, और फिर आप अनुस्कुरा घाट की तरफ आगे बढ़ते हैं। और मैं आपको बताता हूँ अभी जो आया मैं इतना रास्ता जो मैंने कवर किया NH66 पे, उसका कैसा हाल है। तो पहले मैं खाना ऑर्डर कर देता हूँ, फिर आपसे मैं रास्ते की बातें करता हूँ। सो वॉशरूम के रास्ते यहाँ से हैं। पहले मुझे थोड़ा ना इतनी सारी हरियाली देख के ना डर लगता था, लेकिन गोवा में इतने दिन रहने के बाद दिस फील्स नाइस। कितनी धूप है ना, और स्पेशली अभी गोवा में इतनी बारिश झेलने के बाद ये तो बस लग रहा है। ओ माय गॉड, कोई आग लगा रहा है पीठ पे। आपको ज्यादा हो रहा होगा, हम तो फिर भी इधर हैं। घर फिरूया का मस्त सुंदर। ऐसे गोवा से निकलते हो जो नेशनल हाईवे 66 है, उसके रास्ते भी थोड़े से ख़राब हो गए हैं। बीच बीच में एक बहुत बड़े बड़े पॉट होल्स हैं, और एक जगह थी जहाँ पे आ गई आपकी चाय। तब यहाँ पे भी NH66 जो नेशनल हाईवे 66 है मुंबई गोवा का, उस पर भी अच्छे खासे खड्डे हो गए हैं बीच बीच में, और बीच में एक पैच है जो तो रास्ता बहुत ही गंदा है। और एक जगह थी जहाँ पे मैं 80-85 पे जा रहा था, और अचानक लेफ़्ट साइड का टायर मुझे लगा ऐसे ना पता नहीं फंस गया, एंड कार जस्ट मतलब इट जस्ट हेल्ड द टायर और स्वंग द कार। तो कंट्रोल मेरा ऑलमोस्ट लॉस था वहाँ पे, एंड विच वॉज अ वेरी डेंजरस वन। आई वॉज लाइक बट थैंकफुली नथिंग बैड हैपेंड। सो ऐसी है रास्तों की हालत, भगवान भरोसे। ये वैसे घर पे ही रहती है। हाँ। इतना नहीं पता नहीं ये कैसे रिएक्ट, लेकिन अच्छा है अभी भौंकी नहीं। हाँ, वरना मैं जितने भी बार गोवा जाता हूँ आई फील लाइक आई फाउंड अ न्यू होम। मेरा पहला जो गोवा का ट्रिप था वो था लगभग 4 दिन का, या 4 दिन का था। उसके बाद जो सेकेंड ट्रिप मैंने किया वो था 13 दिन का, एंड उसके बाद नेक्स्ट वन वाज 45 डेज़, और इस बार का था 51 डेज़। और ये और भी लंबा होता अगर कार में प्रॉब्लम्स नहीं होते, अगर गोवा के रास्ते अच्छे होते। गोवा में रास्ते अच्छे होते इस बारिश में,
और स्पेशली उसगांव में खड्डा ना होता तो मैं और पक्का लंबा रहता, क्योंकि मेरे कार में कोई प्रॉब्लम नहीं होते और मुझे फिर मुंबई जाके जल्दी दिखाने की वो जल्दबाजी नहीं होती। तो हो सकता है ये ट्रिप मैं 60-65 डेज़ तक भी करता, बट नॉनदलेस तो आई एम फॉलिंग इन लव विद द सिटी। और मेरा रिजॉल्व टू मूव टू गोवा और गोवा शिफ्ट होने का मेरा जो डिसीजन है और सैंडी का भी जो डिसीजन है वो स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। तो गोवा जाने के बाद ही आई हैव स्टार्टेड टू एन्जॉय थिंग्स इन द मोमेंट। वरना पहले मेरा ऐसा होता था ना, अगर मैं गोवा से निकला हूँ तो आई वुड बी इन अ रश टू रीच मुंबई। मैं यहाँ पे ऐसे आराम से बैठ के खाता नहीं, आई वुड हैव एन्जॉयड द नेचर, द क्वाइट एंड यू नो द पीसफुल सराउंडिंग हियर। बस मैं होता रश में, चलो फटाफट खाते हैं, चाय लो, फटाफट लो, पियो जल्दी और निकलते हैं, भागते हैं, लेट्स रीच मुंबई। बट टुडे आई एम टेकिंग इट ईजी, सिटिंग हियर, आराम से खाया, इट्स बीन अबाउट हाफ एन आवर एंड टेकिंग द टाइम एंड अभी आराम से चलते हैं। शुभकामनाएं, हाँ। ऑल द बेस्ट। देखिए गोवा में एक और चीज़ मुझे प्रॉब्लम था, वो था ये आप देख रहे हैं, ये पत्ते तो निकल गए लेकिन ये पेंट कैसे ख़राब हो गया। तो जब हम गोवा आए थे, जब हम मुंबई से गोवा जा रहे थे, उस टाइम बहुत बारिश थी तो हम ये रास्ता इतना एंजॉय नहीं कर पाए। ऑफ कोर्स द ड्राइव वाज फन, ऑल्सो लिटिल डेंजरस एंड रिस्की, बट आज अच्छी खासी धूप है सो नो। और इस रास्ते की एक चीज़ मुझे अच्छी लगती है, जब भी यहाँ पे पॉट होल्स होते हैं, क्योंकि मानसून इतनी बारिश थी तो कुछ कुछ जगह पे पॉट होल्स दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लोग फिल कितना फास्ट कर लेते हैं। तो अभी भी काफ़ी सारे पॉट होल्स दिख रहे हैं, लेकिन उन पर मिट्टी मार दी गई है, मिट्टी लगा दी गई है, सो दैट यू डोंट हैव अ बैड पॉट होल एक्सपीरियंस, या फिर आपकी कार है ना ऐसे धुम ना हो। सो दिस इज़ अमेजिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर रोड। मुझे पता नहीं ये सेम चीज़ बाकी सारे हाईवे पे या फिर इंटरनल सिटी के रास्तों पे क्यों नहीं करते हैं, और ये रास्ते पे पता नहीं कौन कॉन्ट्रैक्टर है, कौन संभालता है, बट ग्रेट जॉब, हमेशा पॉट होल फिल कर देते हैं। खैर अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखते हैं होता है क्या। आई कीप यू गाइस इन्फॉर्म्ड। ये बीच बीच में अभी ऐसे ऐसे खड्डे हैं रास्तों पे, थोड़े बहुत हैं ऐसे खड्डे, बहुत ही रास्ते में हूँ और थोड़े थोड़े खड्डे हो चुके हैं, यहाँ पे पॉट होल्स हैं, अभी मिल रहे हैं, लेकिन बीच में जैसे मैंने आपको बोला था रास्ते यहाँ पे पॉट होल फिल कर देते हैं फटाफट। तो मैंने एक ट्रक देखी थी जो जिसमें मिट्टी बिट्टी लेके लोग जा रहे थे और पॉट होल्स फिल कर रहे थे। तो मुझे लगता है जब तक मैं आगे आगे जाता जाऊँगा वो लोग पीछे पीछे पॉट होल्स फिल करते जाएंगे। तो जब आप अपने ट्रिप पे आएँ तो आपको रास्ते अच्छे मिलेंगे। यहाँ पे भी रास्ते ऐसे ऐसे टूटे फूटे से हो गए हैं, काफ़ी अच्छे बड़े बड़े खड्डे भी हो गए हैं यहाँ पे। ये सब पहले नहीं था, तो बारिश की वजह से यहाँ पे भी रास्ते अच्छे खासे टूट गए। तो आप जैसे मेरे पीछे देख सकते हैं, कार लेफ़्ट राइट करके जा रही है, मतलब यहाँ पे खड्डे शुरू हो गए हैं। बारिश इतनी थी, आपने देखा खड्डे हो गए हैं काफ़ी अच्छे यहाँ पे भी। अभी मैं 2 जगह पे उतरा, ये तो बैक टू बैक ना बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में इतने खड्डे मिल गए मुझे। तो अगर आगे भी होंगे तो मैं अभी स्टॉप नहीं करूँगा, मैं आपको बस इन्फॉर्म करता जाऊँगा। कहीं अगर बहुत बड़े घातक खड्डे दिखे तो ही मैं रुकूंगा, वरना मैं आपको बोल दूंगा भाई खड्डे हैं रास्तों में, ठीक है। चल रहे हैं, काफ़ी बड़े बड़े पॉट होल्स यहाँ पे भी हो चुके हैं, मैन दीज आर क्रेजी। और ये जो पाचल गांव है, जैसे ही गांव ख़त्म होता है उससे थोड़े आगे ही ब्लाइंड स्पॉट में बहुत बड़े बड़े खड्डे हैं। तो आप ध्यान रखिएगा इन खड्डों का। पाचल गांव से 5 मिनट आगे बहुत बड़े बड़े पॉट होल्स आपको मिलेंगे। है चेक पॉइंट और यहाँ से आगे शुरू होता है अनुस्कुरा घाट, और ये महाराष्ट्र पुलिस का चेक पॉइंट है यहाँ पे। और ये चेक पॉइंट से पहले 2-3 जगह यहाँ पे अच्छे खाने के ऑप्शंस हैं, तो आप वहाँ पे खा सकते हैं। राइट बिफोर द चेक पॉइंट, बस यहाँ से 100-200 मीटर आगे ही आपको खाने के ऑप्शंस मिल जाएंगे। सो दैट्स वन प्लेस वेयर यू कैन ईट। उसके बाद काफ़ी देर तक खाने का आपको बाहर ऑप्शन नहीं मिलेगा अगर आप कार में लेके चल रहे हैं। वेल एंड गुड। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी टू अनुस्कुरा घाट। ये रहा अनुस्कुरा घाट का बोर्ड। लेट्स बिगिन, लेट्स रोल। उम्मीद यही है कि भाई घाट पे तो एटलीस्ट खड्डे ना हुए हों और रास्ता अच्छा हो। मिलते हैं आपसे अनुस्कुरा घाट पे। ये क्या है भाई, शुरुआत में खड्डा। स्वागत तो एक बहुत बड़े खड्डे से हुआ है, उम्मीद है आगे खड्डे ना हो। यहाँ पे पैच वर्क मारा है, चलो एक जगह पैच वर्क किया है, मतलब घाट पे भी थोड़े बहुत खड्डे हो चुके थे। तो देखिए यहाँ पे भी घाट पे अच्छे खासे बड़े बड़े खड्डे हो गए हैं।
ओहो, पीछे भी काफ़ी पॉट होल्स थे। तो अनुस्कुरा घाट, जो उसको क्या बोलते हैं, जिस पे कोई दाग नहीं था, चांद की तरह, जिसको बोलते हैं बेदाग, वो घाट पे काफ़ी सारे दाग लग चुके हैं, काफ़ी सारे पॉट होल्स हो चुके हैं। उम्मीद यही करता हूँ कि मैं नेक्स्ट टाइम जब हम आएँ तो एटलीस्ट ये सारे फिल करके रखें, वरना मुंबई से गोवा, गोवा से मुंबई जाने के लिए एक भी ऐसा रास्ता नहीं बचेगा जिसमें कार की हालत ख़राब ना हो, बैक की हालत ख़राब ना हो और पैसे खर्च ना हो और चलाने में मज़ा भी ना आए। देखिए बीच बीच में भी बहुत बड़े बड़े पॉट होल्स हैं। तो ये देखिए वापस रास्तों की हालत, आप सामने वाली कार को देख ही सकते हैं कि कैसे निकालने पड़ रहे हैं। इतने बुरे खड्डे हैं, बाबा रे बाबा। अगर अर्टिगा को बच के निकलना पड़ रहा है तो आप सोचिए ना, मेरे कार को क्या ही करूं। बच गया, नीचे टच नहीं हुआ। गॉड, अभी आगे और ख़तरनाक रास्ते बाकी हैं मेरे दोस्त। ये खड्डे तो मैं आपको उतर के दिखाता हूँ कितने बड़े हैं। मतलब गोवा के क्रेटर्स याद आ गए मुझे और चोरला घाट के बड़े बड़े खड्डे याद आ गए मुझे। ये देखिए इतने बड़े बड़े खड्डे यहाँ पे हो गए हैं, जो पहले नहीं हुआ करते थे। ये सारे खड्डे ना पहले नहीं थे यहाँ पे, तो मानसून में इस रास्ते की भी हालत ख़राब हो गई है। दिस लुक्स ब्यूटीफुल। बारिश के बाद, मानसून के बाद जब हम आए थे, ऐसा ग्रीन का शेड नहीं था। ये जो ग्रीन का शेड हो गया घास का एंड द ट्रीज, दे लुक लाइक आउट ऑफ अ मूवी सेट। ऐसा लगता है किसी ने कलर करेक्शन किया है, क्योंकि मुझे याद है लास्ट जब हम समर में आए थे तब तो इसका कलर कितना अलग था। मैन दिस इज़ ब्यूटीफुल। मैं सोच रहा हूँ कहीं आगे स्पॉट ढूंढता हूँ वेयर देयर इज इनफ स्पेस टू पार्क द कार और फिर बाहर से वीडियो करता हूँ। I don't think camera can do justice to this view. खराब रास्ते पीछे छूट गए, अब beautiful nature and amazing roads. Wow, what a combo! Wow, Sandy, finally आप देख रहे हो अनुस्कुरा घाट बाहर से। लास्ट टाइम इतनी बारिश थी। Different hues of green, हाँ? हाँ, Light green, dark green, light green, dark green. है ना? ब्राउन। यहाँ पे वो जो बड़े बड़े पेड़ हैं और डार्क ग्रीन है, बाकी ये सब घास ग्रासहॉपर्स हैं यहाँ पे बहुत सारे। पिछले 2 महीनों में बहुत ही घमासान बारिश हुई है हर जगह। तो आज हम आए हैं अनुस्कुरा घाट से जा रहे हैं गोवा से मुंबई, और आपको बताते हैं अनुस्कुरा घाट के क्या हाल हैं। क्या बारिश के बाद ये रास्ते अभी भी अच्छे हैं? यहाँ पे जो मौसम है, वाह, इट्स अमेजिंग, इट्स ओवरकास्ट। आज मौसम एकदम परफेक्ट है, बारिश नहीं हो रही है थैंकफुली। एंड जो ये ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन है आफ्टर मॉनसून, द वे द ग्रास लुक्स इज ब्यूटीफुल। इसको भी बहुत पसंद आ रहा है। इसका फर्स्ट टाइम है अनुस्कुरा घाट पे बाहर। एक्साइटेड। हाय लव। सी देखिए, ये है अनुस्कुरा घाट और हम वहाँ से आए हैं, नीचे से नहीं, हम उधर नीचे से आए हैं। देख रहे हो आप रास्ते वहाँ पे? कैसा लग रहा है इतनी ऊंचाई पे? फील लाइक, हाँ यार यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत अच्छा है, इतनी सांसें ले रही है ना। आज ही सारी ऑक्सीजन ले हाँ, लेगी। आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, मैं ब्रीथ करना चाहती हूँ। मुंबई में ऐसी क्लीन हवा नहीं मिलती है, बट दिस इज ग्रेट। आप देखिए वहाँ से हम आए, वो जो दिख रहा है वहाँ पे रास्ता आपको अगर दिख रहा है, उस रास्ते से हम आए हैं। एंड द वाटर ऑल्सो लुक्स ब्यूटीफुल। मुझे याद दिला रहा है ये उस ट्रिप की जब हम गए थे उत्तराखंड और ऋषिकेश पे, जो वहाँ पे साइड में पैरेलली जो नदी बहती थी, लुक ब्यूटीफुल। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ दैट। तो जैसा मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था, यूजुअली इससे पहले मैं जब भी कोई भी ट्रिप पे जाता था, इट वाज ऑल अबाउट रीचिंग द डेस्टिनेशन। चलो मुंबई जितना जल्द से जल्द पहुँचते हैं, हाँ ठीक है, अनुस्कुरा घाट हो या चाहे कोई भी हो, चलो ठीक है, हाँ देख लिया, आगे बढ़ते हैं। आई वॉन्ट टू रीच द नेक्स्ट डेस्टिनेशन। बट ये गोवा के ट्रिप के बाद आई एम स्टार्टिंग टू एन्जॉय द नेचर, स्टार्टिंग टू लाइक इट, लाइक बीइंग इन द नेचर। तो अभी इसलिए मैं यहाँ पे रुका हूँ आराम से, इन नो रश। क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लेट पहुँचेंगे, बट आई एम नॉट गोइंग टू गेट दिस व्यू एवरी सिंगल डे, एंड दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग द टाइम आउट टू चेरिश द व्यू हियर। इट्स नाइस, इट्स ब्यूटीफुल। थोड़ा वॉक भी करते हैं वहाँ पे। और आपको ये दिखा रहा था मैं, पेंट देखिए कितना, ये पेंट कैसा हो गया, ये सब वो पत्तों की वजह से। गोवा से मैं एक चीज़ सीखा हूँ, टू बी इन द नाउ, टू बी इन द मोमेंट, टू एक्चुअली बी इन द नेचर एंड एन्जॉय द नेचर।
बस मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही, यहाँ पे पत्थर पत्थर कहाँ से आ गए हैं ऐसे। साथ ही साथ मैं आपको दे देता हूँ रास्तों का अपडेट। अनुस्कुरा घाट जैसे ही शुरू हुआ, रास्ते थोड़े से ख़राब हैं, पॉट होल्स काफ़ी सारे हैं अनुस्कुरा घाट शुरू होते ही। मैं बात कर रहा हूँ गोवा के साइड से, जब अनुस्कुरा घाट शुरू होता है तो वहाँ पे पॉट होल्स काफ़ी बड़े बड़े हैं। सो बी एक्सट्रीमली केयरफुल, स्पेशली काफ़ी सारे पॉट होल्स ब्लाइंड स्पॉट पे हैं। बट आप कुछ डिस्टेंस जैसे ही कवर करते हैं देन इट्स अ वेरी क्लीन रोड। रास्ता बहुत अच्छा है, जो था पहले जैसा था वैसा ही है। बट ओवरऑल आई वुड से दैट कंपेयर टू द लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आया था, पॉट होल्स डेवलप हो गए हैं। इट्स नॉट अ कम्प्लीटली पॉट होल फ्री रोड बट स्टिल मच बेटर दैन द चोरला घाट और अम्बोली घाट रोड। एक बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ मैंने अभी नोटिस की कि जो वाटरफॉल की जगहें हैं जहाँ से यूजुअली मैंने वाटरफॉल देखे और अभी भी देखा मैंने, तो पानी बिल्कुल नहीं है ऐसे ना, मुश्किल से एक एक बूंदें जो ऐसे तड़प तड़प के गिर रही थी। तो एक और स्पॉट पे रुके हैं एंड दिस वन इज़ इवन बेटर। बस मुझे ज़्यादा पास नहीं जाना। तो यहाँ से देखिए रास्ता वो रहा, हम वहाँ से आए थे रास्ते से और लुक्स ब्यूटीफुल। देखिए वहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी ऐसे ना, नल किसी ने खोला, उतना छोटा सा पानी का फ्लो है बट देयर इज़ हार्डली एनी वाटर विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि इतनी बारिश हुई है तो पानी गया कहाँ पे। सब कुछ बहुत ही परफेक्ट है। द वेदर टुडे इज़ परफेक्टली प्लेस्ड फॉर अस। उसके साथ साथ रास्ते भी ठीक ठाक ही हैं, कोई बुरे नहीं है, अपार्ट फ्रॉम दोज पैचेस ऑफ बिग बिग पॉट होल्स जिनको हम धीमे धीमे करके निकल सकते हैं जहाँ से। एक कॉफ़ी हो जाए यहाँ पे, इफ देयर इज अ मैकडॉनल्ड्स और गोसू कैफ़े लाटे मिल जाए मुझे कहीं से, वुड हैव बीन सच अ परफेक्ट स्पॉट। यहाँ पे आराम से एक कुर्सी लगा के बैठ जाता मैं 2-3 घंटे। एंड ये कुर्सी पोर्टेबल चेयर लेके घूमते हैं। गुड। हाँ हाँ। और पीछे तो मैंने आपको मिलाया नहीं, पीछे बहुत लोग हैं हमारे कार में। ये देखिए मिलिए हमारे सारे मेहमानों से, पीछे खचम खच पैक है और डिक्की भी पूरी तरह पैक है, पानी की बोतल नहीं जा सकती। ये तो आगे निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं और मैं आपको कुछ और डेवलपमेंट होगा, कुछ नया और होगा तो बताता हूँ, कुछ और सुंदर होगा तो दिखाता हूँ, वरना आगे गुफ्तगू करते हैं। अगर आपको यहाँ पे आके चाय बाय पीना हो, could be a good thing to do, right Sandy? Yeah. उतर के चाय बाय पी सकते हैं, पर अभी खैर हम चाय नहीं पियेंगे। ओए ओए ओए, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। बट यहाँ पे ऊपर ऑप्शन भी है, आप दुकान से उतर के चाय पी सकते हैं एंड यू कैन ईट। यहाँ पे आई थिंक पॉपुलर होता है मैगी काफ़ी लोग खाते हैं। यहाँ पे एक और है आई गेस दुकान, लास्ट टाइम यही तो शॉप थी मेरी। हाँ देखो आज यहाँ पे मैगी भी है, राइट। हाँ आपको याद था? हाँ यही तो शॉप थी, लास्ट टाइम मैंने यही खोली थी दुकान मेरी। मैंने बताया था सबको पिछले ब्लॉग में, आप देखना, मैंने बोला था ये मेरी शॉप है। अभी तो मैंने उनको दे दिया चलाने के लिए, मैंने बोला आप चलाओ, मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि मैं दूसरे व्लॉग्स दिखा रहा हूँ, लोगों को अलग अलग जगहें दिखा रहा हूँ, तो सिर्फ यहाँ पे व्लॉग नहीं कर सकता। बट ये मेरी शॉप है, आइएगा यहाँ पे। और यहाँ पे एक जगह आता है जहाँ पे लेन एकदम नैरो हो जाता है, इट्स अ सिंगल लेन, बहुत छोटा हो जाता है, बहुत छोटा है ये पैच, लेकिन यहाँ से जल्दी निकाल लेता हूँ, वरना अगर सामने से कोई कार आ गई तो आई विल हैव टू टेक माई कार इन दैट डिच, राइट। तो एक बहुत ही छोटा सा पैच है, जल्दी यहाँ से भगाते हैं ताकि आगे रास्ता बड़ा हो जाए तो मेरी कार मुझे खड्डे में ना निकालनी पड़े। अब थोड़ा सा और आ गई। चलो गुड, ये भैया बड़े अच्छे थे, इन्होंने खुद ही बोला नहीं यार आपकी कार यहाँ पे नहीं जानी चाहिए, इट डजंट डिजर्व टू गो डाउन, तो उन्होंने खुद ही ले ली थी काफ़ी हद तक नीचे। देखिए अभी कैसे रास्ता बड़ा हो जाएगा, इट विल बी अ 2 लेन, वरना ये सिंगल लेन था। ऑल राइट, गुड जॉब। हाय भैया, आप क्या सिग्नल हो क्या, हटोगे नहीं? भैया जाए, ओ भैया उसको लवली से मिलना है। थैंक यू, बाय। हटा ही नहीं था, बोलते नहीं मत जाओ, बातें करके ही जाओ आज। बट रास्ते अनुस्कुरा घाट से उतरने के बाद रास्ते अच्छे हैं अभी भी, तो ये साइड के रास्ते तो एटलीस्ट अच्छे हैं। उस तरफ अनुस्कुरा घाट खत्म होते ही रास्ते सारे बेकार हैं, टूटे फूटे हैं, तो वहाँ पे काम करने की ज़रूरत है, लेकिन अभी तक यहाँ पे तो अच्छे हैं। इट्स ब्यूटीफुल, और साथ में गाने अच्छे हों। जानबूझ के ना कार इतनी धीमी धीमी चला रहा हूँ क्योंकि मुझे कोई जल्दी नहीं जाने की, एंड आई होप एंड आई विश दैट
दिस रोड नेवर एंड्स, इट्स सो ब्यूटीफुल एंड स्पेशली जब सैंडी साथ हो, लव साथ हो, आई मीन व्हाट मोर कैन आई आस्क फॉर। खाली खाली सा रास्ता है। आज इसको भी आई थिंक बहुत मज़ा आ रहा होगा, फर्स्ट टाइम इतना सारा नेचर में घूमी है आज, इतना नेचर में घूमी है। हाँ कैसे लग रहा है? हाँ शी इज सो हैप्पी। आज उसके नए नए एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोरेशन फुल स्विंग। लवली लव कह रही है मुझे नेचर एंजॉय करने दो यार। ये जो कॉम्बिनेशन है धूप और छाव और फिर कभी ऐसा लगता है बारिश होने वाली है, इट्स सो अमेजिंग। रेडी, तो अनुस्कुरा घाट हुआ ख़त्म, अब हम बढ़ेंगे मलकापुर की तरफ ना। बहुत कुछ मैच किया हमने, मेरे ट्रैक्स और फिर इसके बाल और इसका फेवरेट तकिया। ये तो सेट है हाँ। चलो लवली तो आज या और आज ना सैंडी भी सोच रही थी दैट आई वेयर ब्राउन, तो आज इट वाज मोर लाइक अ ब्राउन डे। हाँ, एक और खूबसूरत जगह और मेरे पीछे आप देखिए, दिस इज सो फ्रीकिंग ब्यूटीफुल। तो आपको एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है कि अनुस्कुरा घाट के अलावा एक और छोटा सा घाट भी आता है उसके बाद, मांजरे। आई डोंट नो इफ दैट्स द राइट प्रोनाउंसिएशन। मांजरे शायद एरिया का नाम है जहाँ पे वो घाट आता है। और जब आप यहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं, रिमेंबर लगभग 30-35 किलोमीटर तक कोई नेटवर्क नहीं मिलता है। सो अगर आप म्यूज़िक ऑनलाइन सुनते हैं तो ऑफलाइन डाउनलोड करके रख लीजिएगा, और गूगल मैप्स का अगर आप सहारा लेना चाहते हैं एंड इफ़ यू आर यूजिंग गूगल मैप्स तो उसका ऑफलाइन वर्जन डाउनलोड करके रख लीजिएगा, बिकॉज 2-3 जगह पे आपको टर्न्स लेने हैं। सो यू वुड नीड द मैप्स। मन तो नहीं कर रहा जाने का, बट इट्स टाइम टू मूव। आगे बढ़ते हैं अभी। तो ये जो मैं एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, दैट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस, इट्स माई पर्सपेक्टिव और इट्स ऑल्सो थ्रू द कैमरा, बट टू बी हियर, मतलब एक्चुअली जब आप यहाँ पे होंगे, एंड आई हाईली रिकमेंड दैट यू पर्सनली आप ये एक्सपीरियंस कीजिए, इट्स अ डिफरेंट फीलिंग। ये एक बेहतरीन स्पॉट है जहाँ पे आप रुक सकते हैं। इनफैक्ट यू कैन इवन टेक योर कार ऑल द वे देयर। जी वहाँ पे एक छोटा सा रास्ता है जहाँ से आप कार में एकदम एंड पॉइंट तक जा सकते हैं और वहाँ से खूबसूरती देख सकते हैं इस ब्यूटीफुल जगह की। वहाँ पे वॉकिंग करके मज़ा आया। बस घास में 2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, पत्थर और गोबर भर के हैं। तो इन टोटल इस रास्ते पे आपको 3 घाट मिलते हैं। जो सबसे बड़ा वाला जो मेन घाट है वो है अनुस्कुरा घाट, और उसके अलावा 2 मिनी घाट आपको इस रास्ते पे मिलते हैं, पर बहुत छोटे छोटे से हैं। और हम मलकापुर क्रॉस कर चुके हैं, अब हम बढ़ रहे हैं कराड़ की तरफ। और ये जो खूबसूरत रास्ते हैं कुछ ही देर में ख़त्म हो जाएंगे और फिर हम पहुंच जाएंगे इन द केओस, जहाँ भागम भाग कारों पे कार और लड़ाई होती है ओवरटेक करने की और घर पहुंचने की। तो आई थिंक हम जैसे ही कराड़ और जो मुंबई बेंगलुरु हाईवे पहुंच जाए तो वहाँ पे शुरू हो जाएगा हमारा रश टू रीच होम। तो आप देखें आगे बहुत सारे खूबसूरत विंड मिल्स हैं। वहाँ पे पार्किंग के लिए मुझे स्पॉट नहीं मिला, बट यू कुड ऑल्सो स्टॉप वेरी क्लोज टू दीज विंड मिल्स। तो 3 बज रहे हैं और हम पहुँच चुके हैं NH48। आपको अभी क्लियर दिख रहा होगा। तो यहाँ से जैसे ही मैं लेफ़्ट मुड़ूंगा तो वहाँ पे आ जाएगा कराड़ और हाईवे लग जाएगा मुंबई बेंगलुरु हाईवे। तो उसके बाद तो सीधा रास्ता है मुंबई तक, लेकिन मैं वहाँ पे जाके पहले यहाँ पे लेफ़्ट में ही उस तरफ के रास्ते की ओर है मैकडॉनल्ड्स। तो पहले मैं जाके वहाँ से एक कॉफ़ी ले लूँगा। और तो भी धूप बहुत है और फाइनली पहुँच चुके हैं कराड़ वाले मैकडॉनल्ड्स पे। यहाँ पे इतनी धूप है गोवा की याद आ गई मुझे, दिस इज क्रेजी। और फाइनली मुझे कॉफ़ी मिलेगी, दिन की पहली कॉफ़ी। बोसू की कॉफ़ी मिस कर रहा हूँ। और बाकी सब कैसा चल रहा है? किधर गए थे आप? थोड़ा पेंट लाने का था। अच्छा सही है। चलो हाँ, गर्मी बहुत है इधर। बारिश नहीं है क्या यहाँ पे? नहीं आज ही नहीं है बारिश। इट फील्स मच नाइसर इनसाइड, अंदर AC है, बाहर तो इतनी गर्मी है, दैट वाज क्रेजी। तो मार्शल को बोल देता है यार एक कैफे लाटे बना दो, वुड हैव बीन सो नाइस, बट कोई नहीं। अब आई थिंक आई हैव माई यूजुअल कॉम्बो, 2 आलू टिक्की और आई हैव 2 कैफे लाटेस। आज दिन में मेरे अभी तक यूजुअली 5 या 6 कॉफ़ी पी लेता हूँ, जो घर पे मैं 3 पी के आता हूँ, फिर मैं 2 और गोसू में पीता हूँ।
सो बाय अराउंड 4 PM मेरे 6 कॉफ़ी हो जाते हैं, बट आज सुबह 1 ही पिया है मैंने। तो जब मैं गोवा जा रहा था तब मैं इनसे यहाँ पे ही मिला था कराड़ वाले मैकडॉनल्ड्स में, और आज ये मुझे बाइक पे वहाँ पे मिल गए। अच्छा लगा मिलके। नाइस कैचिंग अप। मैकडॉनल्ड्स है, इट्स अ वेरी नाइस प्लेस, इट्स राइट ऑन द हाईवे। जहाँ अनुस्पुरा घाट के लिए आप राइट लेते हो तो ये वहाँ पे पहले आता है। चलो मिल जाता हूँ, बाय, सी यू, मिलते हैं, बाय, थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प। ऑलमोस्ट फर्स्ट कॉफ़ी, क्योंकि टेक्निकली इतना सुबह पिया था। अरे रुको लव, फर्स्ट सिप ऑफ कॉफ़ी। मैं उसको ना सब करके पी रहा हूँ, फील्स नाइस। क्यों? ऐसे ही बस, जस्ट फील्स नाइस। चाय थोड़ी है, तुम्हारी तो गर्म भी नहीं होती। Cheers जॉन एंड मार्शल। और सैंडी ने भी कार में बैठे बैठे हेयर कट करा लिया, और कैसा लग रहा है? लुक ब्यूटीफुल। लंबे बाल, छोटे बाल, एवरीथिंग लुक्स गुड ऑन यू। मेरे स्कूल जितने कट करा रहे हैं। हाँ अभी ये इतने हैं ना, इतने हो जाएंगे। आप मुझे पता है क्यों करा रहे हो, कल मैंने भी हेयर कट करवाया ना, इसलिए। You got it। कॉफ़ी पी के बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मुझे भी कॉफी पी के बहुत अच्छा लग रहा है। कॉफ़ी के उसमें तो अभी बजे हैं 5 और हम पहुंच गए सतारा विठल कामत। यहाँ पे हो रही है चाय। और सतारा के जो हाईवे, मुंबई सतारा हाईवे, बहुत बड़े बड़े ना बीच में इतने पॉट होल्स हैं, रैंडमली कहीं पे भी आते हैं। तो अगर आप इस हाईवे से ट्रैवल कर रहे हैं मुंबई की तरफ तो ध्यान से, बड़े बड़े पॉट होल्स। लकीली सारे पॉट होल्स अभी तक तो मैं बचा के निकला हूँ। चाय तो आ गया और मेरा कॉफ़ी तो है इधर, थैंक यू। तो मैंने अभी मंगाया है टोस्ट, और तो मैं मंगवाया टोस्ट यहाँ पर, क्योंकि मुझे लगता है बाहर ना मोस्ट लाइकली सबसे सेफ खाना होता है जो भी है ब्रेड का। तो टोस्ट पोस्ट खा लिया, थोड़ा सा चीट मील टाइप हो गया मेरा आज। बट ये है सतारा वाला विठल कामत, थैंक यू, सी यू। इनसे बात करके काफ़ी कुछ जानने मिला अबाउट विठल कामत, क्योंकि हाईवे पे इतने सारे हैं। तो इन्होंने बताया कि सारे फ्रेंचाइज हैं। सतारा के यहाँ पे बारिश भी ना अचानक इतनी हो गई, 5 मिनट के लिए बहुत बारिश थी और विजिबिलिटी पूरी गायब हो गई थी। मैं साइड में 2 मिनट रुका दिया और फिर बारिश 5 मिनट में वापस आउट हो गई। बट इट्स ड्रिजलिंग नाउ। तो जूम कॉल हो गया और अभी बज रहे हैं 6:15। लेट्स गो, पहुँचते हैं। अब मैप से दिखा रहा है कि मैं 11 बजे पहुँचूँगा। मुझे बस यही टेंशन है कि जो मुंबई पुणे जो घाट है लोनावाला वाला, वहाँ पे ट्रैफिक ना हो। बट ये हाल देख के तो लग रहा है आज ट्रैफिक नहीं है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। वरना तो मैं वहाँ पे लोनावाला से यू टर्न मार के गोवा चला आता। बोलता है नहीं यार, मेरे से अब नहीं झेला जा रहा है इतना ट्रैफिक। बट देखते हैं, 10:30 बोल रहा है, तो 10:30 के आप पहुँचते हैं, या फिर रास्ते में बीच में और ट्रैफिक हो जाती है। बट इट्स बीन अ नाइस गुड जर्नी। नींद कैसी रही? अच्छी रही। ये और मैं बस बैठे कल सैंडी पूरी रात सोई नहीं थी, बिकॉज पैकिंग में 99.99% सैंडी का कंट्रीब्यूशन था। You're welcome. जी। You're welcome. तो मैं, और यूजुअली फिर मैं सैंडी को बोलता हूँ पीछे सो जाया करो जर्नी में, पूरी रात नींद नहीं होती। बट आज सैंडी ने बोला नहीं, आज तो मैं अनुस्कुरा घाट देख के रहूंगी। फाइनली वीडियोस में नहीं, इन पर्सन। यूजुअली मैंने भी आज तक वीडियोस में ही देखा है। This was my first time यस, seeing it live. Worth it, राइट। तो चलिए अभी चलते हैं। चलो। और बेसिकली अभी तक सनसेट का नामो निशान नहीं है। काफ़ी अच्छी लाइट है। मुझे लगा था अब तक तो सनसेट हो जाएगा, अंधेरा भी हो जाएगा, बट दिस इज़ नाइस, आई लाइक इट। जितना रोशनी ज़्यादा हो, जितने रोशनी में हम डिस्टेंस कवर कर पाएँ, मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि खड्डे दिख जाते हैं। तो रात को क्या है, खड्डे बड्डे मिस होने के चांसेस हैं। और यहाँ पे हाईवे पे पॉट होल्स हैं ऑन एंड ऑफ काफ़ी जगहों पे, मॉनसून की वजह से। The monsoon roads are full of potholes. यहाँ पे भी रास्ते बड़े खराब मिल रहे हैं। ये है पूना सतारा हाईवे, और बीच बीच में ऐसे बहुत हैं डिवर्जन जहाँ पे काम नहीं हुआ है, रास्ते ऐसे टूटे फूटे से हैं। क्या हाल है रास्तों का। मॉनसून स्पेशल, ये है मॉनसून स्पेशल, द बैड रोड्स। अरे बाप रे, कहाँ से करें। चलो, कम जगहें हैं, कम पैचेस हैं जहाँ पे रास्ते अच्छे हैं, बट क्या हालत होती है कारों की। सो दिस कार डजंट डिजर्व टू बी ड्रिवन ऑन रोड्स लाइक दीज, आई एम सॉरी। बट ये कार बहुत अच्छी है, मतलब कभी इसने मुझे ऐसा धोखा नहीं दिया और नेवर ट्रबल्ड मी।
हमने इसको बहुत परेशान किया इस ट्रिप पे। इन रास्तों पे तो हमेशा ही परेशान होती है, बट व्हाट एन अमेजिंग कार। मैं पहुंचा हूँ नवी मुंबई। इतनी दिनों बाद इतना सारा भीड़ भाड़ देख के इट जस्ट फील्स वियर्ड आफ्टर आई थिंक ऑलमोस्ट 50 डेज़ के बाद इतनी भीड़ देख रहा हूँ मैं। सो बट अभी मुझे चाहिए मेरे शाम की कॉफ़ी, सो आई एम गोइंग टू मैकडॉनल्ड्स टू गेट। सारी भीड़ देख के यू नो जस्ट फील्स वियर्ड, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए मुझे, मैंने भीड़ देखी नहीं इतनी सारी, एंड सडनली टू सी सो मेनी पीपल एंड सच बैड म्यूज़िक फील्स रियली क्रेजी। यहाँ पे इतना बुरा म्यूज़िक बजा रहे हैं, इतना बुरा म्यूज़िक बजा रहे हैं, ऊपर से द स्पीकर फट रहा है। क्रेजी, बट इट जस्ट फील्स वियर्ड कमिंग सीइंग सो मच क्राउड, इतना सारा ट्रैफिक, fighting for parking space after almost 60 days, और we're really missing गोवा। हाँ ना, बहुत प्यार से देखता है, बहुत प्यार से देख रहे हैं। आजकल सारे डॉगीज ना को पसंद करने लग गए। ले यार, this she had ये तो क्या है, वो कितना प्यार से देख रहा है। हाँ इसको नहीं प्यार नहीं, ये कितना प्यार से देख रहा है। अरे दोस्ती कर रहा है यार। He's just sad. देखो, दोस्ती के लिए he's हाँ, sad. such a nice boy. Yeah, and she's born. And she's like गुर्र गुर्र गुर्र, गुंडी है। Friends. नहीं ये मुंबई की बहुत बड़ी गुंडी है। वो फ्रेंडशिप का हाथ एक्सटेंड कर रहा है, देखो है ना? नीचे बैठ गया। कितना क्यूट है। तो सैंडी कैसा लग रहा है भीड़ भाड़ में आके? ओ, काफी अच्छी है। काफी अच्छी है, काफी अच्छी है। काफी अच्छी है। भीड़ भाड़ में आकर मैं स्टिल ओरिएंट हो रही हूँ। ओरिएंट, मैं तो ना अंदर चिढ़ गया लाइनें वाइनें देख के, और प्लस वो पार्किंग के लिए वापस वही झगड़े करो एंड स्टफ। आपने झगड़े किए? मतलब वो पार्किंग के लिए ना झगड़े, मतलब अच्छा, लिटरल kind of. लिटरल झगड़े नहीं, बट इट्स साइकोलॉजिकल वॉर, कौन जाएगा कहाँ खाली है, कौन घुसेगा पहले। सो या स्ट्रेसफुल। वेलकम टू द भीड़ वर्ल्ड। गोवा अच्छा है। क्या आप गोवा मिस कर रहे हो? आप कर रहे हो? नहीं भैया, ये सब भीड़ भाड़ देख के थोड़ा बहुत तो हाँ, बट आई गेस 2-3 दिन रहेंगे तो फिर लगेगा मैं चलो बोलती ठीक है। हूँ कि मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं डेफिनेटली उन्हें मिस करती हूँ और उन्हें भूलती नहीं हूँ।